हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें कि कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस यानी कि समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर GS का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें इसके समाजशास्त्र की, तो वो भी इसका यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा। GDC का एग्जाम जो कि आपका होने वाला है 31 मई को, ठीक है। डेट्स आ गई हैं। आपका GDC का होने वाला है 31 मई को। नेट के एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी PGT की अगर हम बात करें एग्जाम की, तो ये आपका 9 से 10 मई के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये 2 डेट्स हैं, इसमें बीच में आपका पड़ेगा। 9 से 10 है मई PGT एग्जाम के लिए, और GDC का 31 मई है, ठीक है। GDC का 31 मई है। और अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, जो कि आपका कैंसिल हो गया था पेपर लीक के वजह से, ये आपका 18 से 19 अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। 18 से 19 अप्रैल में ये 2 डेट्स आई हैं, इनमें होगा। और आपका ये PGT का जो एग्ज़ाम है वो 9 से 10 को होगा। 9-10 मई है डेट इसकी। GDC की 31 मई है, ठीक है। GDC की 31 मई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट, इसका GK का प्रैक्टिस सेट, और साथ ही MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट, इसके GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए यूपी PGT के लिए आपके समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। तो ध्यान रहे, आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो ये यूपी PGT के जो नोट्स हैं ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर बात की जाए आपके राजस्थान जो उनका राजस्थान का 2nd ग्रेड का है ना, यानी कि अगर हम राजस्थान का 2nd ग्रेड का, ठीक है। 1st ग्रेड का तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा सोशियोलॉजी का, लेकिन 2nd ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का नोट्स मिल जाएगा। और यहाँ पर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके समाजशास्त्र के लगभग सभी सिलेबस में ये टॉपिक्स आपके रहते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। ये थिंकर से रिलेटेड नोट्स हैं, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर 3 बताए गए हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। विकल्प में यहाँ पर है लैंडिस, मैकएवर, किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग। लैंडिस, मैकएवर, किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समुदाय को 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर मैकएवर हो जाएगा। मैकएवर ने समुदाय के 3 प्रकार बताए थे, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। कम्युनिटी की अगर हम बात करें, तो समुदाय की अगर हम बात करें, तो ये जो कम्युनिटी इसका शब्द है ये लैटिन शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है। लैटिन शब्द है 2 है, कॉम प्लस म्यूनिस, ठीक है। कॉम प्लस म्यूनिस है, जिसका अर्थ निकलता है सबके साथ मिलकर सहयोग, ठीक है। मिलकर, सबके साथ मिलकर सहयोग करना, ये इसका शब्द निकलता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस, जिसका अर्थ होता है सबके साथ मिलकर के सहयोग करना। ये कभी कभी शब्द पूछ लिया जाता है किस शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। और मैकएवर ने समुदाय के उदाहरण की अगर हम बात करें, किसे उदाहरण बताया है समुदाय का, तो याद रखेंगे आप, बस्ती को बताया है,
ठीक है, बस्ती को बताया है, गांव को बताया है, पड़ोस को बताया है और जनजाति को, ठीक है, जनजाति को बताया। ये सभी समुदाय के उदाहरण हैं और किसके द्वारा बताए गए हैं? ये मैकएवर के द्वारा बताए गए हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर विकल्प बी है राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रूरल लाइफ इन प्रोसेस नामक पुस्तक संबंधित है। ऑप्शंस है रेडफील्ड, मैकएवर एंड पेज, बियरस्टेट, लैंडिस। रूरल लाइफ इन प्रोसेस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर लैंडिस हो जाएगा, ठीक है, लैंडिस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। ऑप्शंस है एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में या फिर एक समाज के रूप में। सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? एक समुदाय के रूप में, समुदाय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो इसका निश्चित भूभाग होता है, याद रखेंगे, निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग, ठीक है, स्वतः उत्पत्ति होती है या हम कहें स्वतः इसका विकास होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, सरल व सादा जीवन होता है, स्थायी प्रकृति होती है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर समुदाय की, से आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाता है और यहाँ पर अनिवार्य सदस्यता होती है, इसे भी याद रखेंगे आप। ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है समुदाय की, ठीक है। तो निश्चित भूभाग होता है, स्वतः विकास होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, सरल व सादा जीवन होता है, स्थायी प्रकृति होती है, अनौपचारिक संबंध होता है और अनिवार्य सदस्यता होती है। ये समुदाय की विशेषताएं हैं। अक्सर एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? ऑप्शंस है भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाजन, एक मठ या फिर एक गांव। आर्थिक संस्था पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज में श्रम विभाजन, ठीक है, समाज में श्रम विभाजन। संस्था क्या है? ठीक है, संस्था हम किसे कहते हैं? तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है उसे हम संस्था कहते हैं, ठीक है, समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है, संस्था के द्वारा समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और संस्था से एक रिलेटेड, इसे आपको संस्था को याद रखना है, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ठीक है, संस्था, या फिर इसे ऐसे याद रखें, संस्था संस्कृति की इकाई है, इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसके अनुसार भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है? किंग्सले डेविस, मॉर्गन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मेलानोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बोगार्डस ने क्या कहा है? इनकी एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई एग्जाम्स पे पूछ ली जाती है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा था कि समाज की एक ऐसी संरचना, या हम कहें समाज की वह संरचना जिसे, यानी कि संस्था को व्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की नीड्स को पूरा, व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। संस्था के बारे में इन्होंने कहा कि संस्था समाज की वह संरचना है जिसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? व्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा, ठीक है, व्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे इन्होंने बोगार्डस ने संस्था कहा था। और बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया है, ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना
बोगार्डस द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। संस्था को समाज की वह संरचना बताया, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं समाज की वह संरचना जिसे, है ना, संस्था को व्यवस्थित कार्य विधियों के द्वारा जो व्यक्ति की जो नीड्स है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। वहीं पर मैलिनोव्स्की क्या कहते हैं, संस्कृति को आवश्यकता पूर्ति का साधन बताते हैं। मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन संस्कृति, कल्चर को किसने बताया था, वो मैलिनोव्स्की ने बताया था। और इस संस्कृति का निर्माण किसने किया है, व्यक्तियों द्वारा किया गया है। मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन संस्कृति है, ये किसने कहा है, मैलिनोव्स्की ने। और मैलिनोव्स्की कहते हैं संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा। ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलिन एंड गिलिन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये किसने कहा। यहां पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज का एक स्टेटमेंट आता है, कथन आता है, समिति समुदाय नहीं, समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ये किसका कहना है, मैकेवर एंड पेज का कहना है। गिलिन यहाँ पर विकल्प में है, तो गिलिन ने संस्था को क्या कहा था, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसका कहना था, ये गिलिन का कहना था। एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन है सोरोकेन, ऑगबर्न, जॉनसन, डेविस। समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है, ये बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑगबर्न हो जाएगा। और ऑगबर्न का कहना था सीमित स्थान में, ठीक है, सीमित स्थान या सीमित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को इन्होंने समुदाय कहा था, कम्युनिटी कहा था। सीमित स्थान में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा है ऑगबर्न ने, से आप याद रखेंगे। और किंग्सले डेविस की बात करें तो इन्होंने समुदाय को क्या कहा था, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह। ये एग्जाम्स में आपका पूछा गया है, समुदाय क्या है, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। ये इनकी परिभाषा समुदाय से संबंधित आती है। समुदाय को सबसे छोटा क्षेत्रीय इन्होंने समूह कहा है, जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, समस्त पहलू आ जाते हैं या फिर शामिल होते हैं। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, आपको कीवर्ड याद रखना है, क्षेत्रीय समूह किसने कहा है, कम्युनिटी को किंग्सले डेविस ने, ठीक है। सीमित स्थान में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय किसने कहा है, तो ये ऑगबर्न के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। यहाँ पर संपूर्ण संस्था होगा, इसे सही कर ले, संपूर्ण संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है, या एक तरह से हम यूं कहें कि संपूर्ण संस्था के यहाँ पर उदाहरण पूछे जा रहे हैं। कौन से, देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं, परिवार है, शिक्षा है, जेल है और अस्पताल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेल और अस्पताल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
संपूर्ण संस्था की अगर हम बात करें, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन का अगर हम बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ये कॉन्सेप्ट गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। ये अवधारणा किसकी है? गॉफमैन के द्वारा दी गई है। और इनके द्वारा ये कहा गया था कि संपूर्ण संस्था हम उसे कहते हैं जो, एक तो इन्होंने जो फील्ड वर्क किया था वहाँ पर उन्होंने देखा था कि समुदाय के कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें बाकी समाज से अलग रखा जाता है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों का समूह है जिसे बाकी समुदाय या हम कहें बाकी समाज से अलग रखा जाता है, और उन सभी व्यक्तियों की जितनी भी नीड्स है, जितनी भी तरह की आवश्यकताएं हैं, वे सभी आवश्यकताएं एक संस्था के द्वारा पूरी की जाती हैं। उस संस्था को इन्होंने संपूर्ण संस्था कहा था। और इसके अलावा संस्था केवल आता है या संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की अवधारणा आती है, तो यह अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है, इसे आपको याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट है द्वितीयक संस्था का, द्वितीयक संस्था की अवधारणा है। तो द्वितीयक संस्था की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई है? ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है। और एक संस्थाकरण की अवधारणा है, और ये भी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, या कथन किसका है? ऑप्शन है यहाँ पर समनर, मैरिल एंड एल्ड्रिज, वेबलन, ग्रीन यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेबलन हो जाएगा। संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, यह कथन किसका है? ये वेबलन के द्वारा ये बात कही गई है, तर्क वेबलन का है। और हैमिल्टन ने संस्था को क्या कहा था? रीति रिवाजों का गुच्छा। संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा या गुच्छ किसके द्वारा कहा गया है? हैमिल्टन के द्वारा कहा गया है। और समनर कहते हैं एक संस्था एक ढांचे से मिलकर के बनती है, एक विचारधारा या ढांचे, ठीक है, विचारधारा या ढांचे से मिलकर के बनती है, ये समनर के द्वारा बात कही गई है, ठीक है। विचारधारा आदत आती है ना, या हम कहें विचारधारा है, फिर वो जनरीति उस आगे जाकर कहलाती है जब अन्य लोगों के द्वारा उस जो प्रयास है जिसके द्वारा नीड्स को पूरा किया जाता है, आवश्यकताओं को। फिर इस तरह से उन्होंने कहा था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, प्रथा में बदलती है ना, तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि संस्थाओं का विकास होता है। ये क्रम में आगे आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा, ये सही क्रम में भी लगाने को आता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? किसके द्वारा बात कही गई है? ऑप्शन है यहाँ पर संस्था, समिति, समुदाय, संदर्भ समूह। निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, बल्कि समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? यहाँ पर ऑप्शन है संस्था, समिति, समुदाय, संदर्भ समूह। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर समिति होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, समिति होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्था, तो ध्यान रखिए सर्वप्रथम संस्था का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? संस्था का सर्वप्रथम संस्था का वर्णन किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। किस पुस्तक में किया है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में। इसे आप याद रखेंगे, ये बुक इंपॉर्टेंट है। और किसने किया है ये भी आपको याद रखना है। स्पेंसर ने सबसे पहले संस्था की बात की है। और संदर्भ समूह की बात करें तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की है? हाइमन ने की है। समाजशास्त्र में किसने की है संदर्भ समूह की बात? तो समाजशास्त्र में रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समिति प्राय किसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, या परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, गिलेन एंड गिलेन, बोगार्डस,
मैकएवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह किसके द्वारा बात कही गई है। बोगार्डस के द्वारा बात कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समिति की अगर विशेषताओं की बात करें तो विचार पूर्वक स्थापना होती है इसकी, ठीक है, याद रखेंगे, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। निश्चित संरचना या संगठन होता है इसका। ऐच्छिक सदस्यता होती है। निश्चित इसके उद्देश्य होते हैं जिसको पूरा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। और इसके यहाँ पर औपचारिक नियम पाए जाते हैं। और इसके अलावा स्थायी प्रकृति इसकी होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है, अस्थायी प्रकृति इसकी होती है। तो यहाँ पर ये विशेषताएं समिति की बताई गई हैं। विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है, निश्चित संरचना होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, निश्चित कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है, औपचारिक नियम पाए जाते हैं और अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन देखिए, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। विकल्प बी है, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से होता है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। विकल्प सी है, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। विकल्प डी, समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। बताएं यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो गलत क्या होगा। यहाँ पर देखिए विकल्प बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो समिति का संबंध व्यक्तियों से होता है, ठीक है, समिति के सदस्य व्यक्ति होते हैं, ये यहाँ पर उल्टा दिया गया है। तो विकल्प क्या होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है या मत है। ऑप्शंस है कूले, किंग्सले डेविस, मैकएवर, जॉनसन यहाँ पर दिया गया है। समुदाय को लघुतम प्रादेशिक समूह किसने कहा, जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। अभी इसी क्लास में आपको बताया गया है। यहाँ पर क्या होगा, ये किसके द्वारा बात कही गई थी, किंग्सले डेविस के द्वारा ये बात कही गई है। इनकी पुस्तक है मानव समाज, मानव समाज इनकी पुस्तक है, किंग्सले डेविस की, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं किंग्सले डेविस की, ठीक है, किंग्सले डेविस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है, समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने। समुदाय के प्रकार 4 इन्होंने बताए हैं। एक आदिम बताया है, आदिम समुदाय। एक सभ्य समुदाय है, ग्रामीण समुदाय हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नगरीय समुदाय, ठीक है, चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगरीय समुदाय हो जाएगा। तो ये समुदाय के 4 प्रकार इनके द्वारा बताए गए। और मानव समाज इनकी पुस्तक 1936 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। और ये 4 प्रकार आदिम, सभ्य, ग्रामीण और नगरीय, ये किसके द्वारा बताए गए हैं, समुदाय के 4 प्रकार किंग्सले डेविस के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किया है। ऑप्शन है हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। ऑप्शन है यहाँ पर ऑगबर्न एनिमगॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकएवर एंड पेज यहाँ पर दिए गए हैं। सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किसने किया, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी मैकएवर एंड पेज हो जाएगा। मैकएवर एंड पेज का एक स्टेटमेंट आता है, तर्क आता है एग्जाम्स में कम्युनिटी से रिलेटेड। इन्होंने क्या कहा था कम्युनिटी के बारे में, कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आता है, तो इसे याद रखेंगे। जो कीवर्ड इसका है आपको याद रखना है, सामाजिक संबद्धता, ठीक है। ये कहीं परिभाषा में आप देखेंगे तो ये किसका है, मैकएवर एंड पेज का, इसे आप याद रखेंगे। और समुदाय के इन्होंने आधार कितने बताए थे, समुदाय के निर्माण के आधार 2 बताए थे। एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया था और दूसरा इन्होंने सामुदायिक भावना को बताया है,
ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सामुदायिक भावना हो जाएगा। स्थानीयता और सामुदायिक भावना ये समुदाय के दो आधार है, ठीक है। और समुदाय के उदाहरण इन्होंने कौन से बताए थे, पड़ोस को बताया, जनजाति को बताया था, ठीक है, पड़ोस है, जनजाति है। इसके अलावा आश्रम को बताया है इन्होंने, ठीक है, आश्रम को इन्होंने बताया था, आश्रम को इन्होंने बताया था, बस्ती को बताया था, ठीक है। ये सभी उदाहरण समुदाय के हैं। जेल भी बताया था इन्होंने, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे मैकेवर ने, ठीक है। तो ये इन्होंने उदाहरण भी बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? ऑप्शंस है AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, JH हट्टन, MN श्रीनिवास यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। सभी जानते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है, लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है? द लिटिल कम्युनिटी इनकी पुस्तक है इसी नाम से। कब आती है? 1955 में आती है ये पुस्तक। द लिटिल कम्युनिटी में इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। अगर हम बात करते हैं समुदाय के प्रकार की, इन्होंने समुदाय के प्रकार कितने बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने लघु समुदाय बताया, लघु समुदाय है। दूसरा इन्होंने मध्यम समुदाय बताया है, मध्यम समुदाय। तीसरा इन्होंने वृहद समुदाय बताया, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? वृहद समुदाय हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं। लघु समुदाय के लक्षण की अगर हम बात करें, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लघु समुदाय के लक्षण या विशेषताएं, तो इसे आपको याद रखना है। एक तो इन्होंने लघुता को बताया, दूसरा इन्होंने विशिष्टता बताया, लघुता, विशिष्टता, और तीसरा समरूपता हो जाएगा, समरूपता, और चौथा आत्मनिर्भरता, ठीक है। चौथा क्या होगा? आत्मनिर्भरता होगा। ये 4 लक्षण या 4 विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई हैं। ये एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, या तर्क है? ऑप्शंस है वुड्स, किम्बॉल यंग, राधा कमल मुखर्जी, किंग्सले डेविस। सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, या किसका कहना है? यहां पर राइट क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वुड्स, ठीक है, वुड्स हो जाएगा। और किम्बॉल यंग ने क्या कहा था? सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। किम्बॉल यंग का कहना है सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं? विकल्प में यहाँ पर मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गुडे, रॉस यहाँ पर दिया गया है। जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बताए हैं, ठीक है, ये इनकी अवधारणा है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी थी, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है ना, कल सांस्कृतिक परिवर्तन का अलग था, वो उनके द्वारा दिया गया था। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान की जो अवधारणा है ये मैकेवर के द्वारा दी गई है। कल्चर पैटर्न वाला रूथ बेनेडिक्ट का है ना, सांस्कृतिक प्रतिमान का रूथ बेनेडिक्ट का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून में विभाजित किया? ऑप्शंस देख लिए यहाँ पर, समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड दिया गया है। समस्त सामाजिक आदर्श नियमों के 3 प्रकार या 3 कोटियां या 3 श्रेणियां, जनरीतियां, रूढ़ियां या कानून में किसने विभाजित किया? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। रॉबर्ट बियरस्टेड सामाजिक प्रतिमान को क्या कहते हैं? सामाजिक प्रतिमान क्या है? कार्यों को पूरा करने का तरीका। कार्यों को पूरा करने का तरीका क्या कहलाता है? सामाजिक प्रतिमान कहलाता है। इस तरीके से इन्होंने, यह सामाजिक प्रतिमान कार्यों को पूरा करने की कार्य प्रणाली है, इस तरीके से इनका स्टेटमेंट है, ये इनका
तर्क आता है एग्जाम्स में, से आप याद रखेंगे। और सामाजिक प्रतिमान के इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। एक तो इन्होंने संघात्मक बताया है, संघात्मक प्रतिमान, और दूसरा इन्होंने सामुदायिक प्रतिमान बताया है। सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार इन्होंने बताए, ठीक है। सामाजिक प्रतिमान के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, एक तो संघात्मक प्रतिमान और दूसरा सामुदायिक प्रतिमान इन्होंने बताया है। इसे आपको याद रखना है। रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर है, कब आती है? 1970 में आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकॉफ, ए आर देसाई, रेमंड एरो। भारतीय गांव लघु गणतंत्र है, किसका कहना है? सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और गांव लघु समुदाय है, ये किसका कहना था? रॉबर्ट रेडफील्ड का। कंफ्यूज नहीं होना है, गांव को लघु समुदाय किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। भारतीय गांव को लघु गणतंत्र किसने कहा है? चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसने कहा? बी आर चौहान, एस सी दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैककेम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये किसका तर्क है? रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट का। रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट की अवधारणा है लघु समुदाय की। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि लघु समुदाय का परीक्षण सबसे पहले भारत में या भारतीय संदर्भ में किसने किया? तो ये ब्रजराज चौहान के द्वारा किया गया था, और ये परीक्षण राजस्थान के गांव में किया गया था, ठीक है। और वहां पर जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 विशेषताएं या 4 लक्षण लघु समुदाय की बताए थे, उसका अभाव राजस्थान में बी आर चौहान ने देखा था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये 2 थे, समरूपता और आत्मनिर्भरता, इसका इन्होंने अभाव देखा था और कहा था कि गांव को लघु समुदाय नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 2 लक्षण जो इन्हें वहां पर नहीं देखने को मिले थे, वो कौन से थे? और सबसे पहले किसने लघु समुदाय का परीक्षण भारतीय संदर्भ में किया है या कहाँ पर किया है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकएवर एंड पेज, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन है प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर मैकएवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है मेंजर, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, किम्बॉलियन। बताएं यहाँ पर, समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है, ये किसका कहना है? किसका कहना है? मैकएवर एंड पेज का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय के इन्होंने निर्माण के 2 आधार बताए थे, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, यह है क्या? ये 2 आधार हैं, ठीक है, समुदाय निर्माण के आधार हैं जो कि मैकएवर के द्वारा बताए गए हैं। सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है कम्युनिटी का, ठीक है। कम्युनिटी कॉन्सेप्ट की बात अपनी पुस्तक सोसाइटी में इन्होंने बताई है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम किम्बॉलियन की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो परिभाषा है या हम कीवर्ड्स की बात करें, तो एक तो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, और दूसरा संस्कृति। भौगोलिक क्षेत्र व संस्कृति, इन 2 तत्वों के आधार पर इन्होंने समुदाय को परिभाषित किया है किम्बॉलियन ने। यहाँ पर मैकएवर एंड पेज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखें, सामाजिक प्रतिमान है। ऑप्शन है यहाँ पर आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक प्रतिमान क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यवहार के नियम होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम या फिर ईसाई समुदाय? लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर ग्रामीण समुदाय होगा, ठीक है, रूरल कम्युनिटी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामीण समुदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं आपको दिखनी है। इनका जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। छोटा आकार होता है इनका,
ठीक है, छोटा आकार होता है। इसके अलावा कृषि मुख्य व्यवसाय है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है। और प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, सामुदायिक भावना पाई जाती है, ठीक है, यह याद रखना है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। जजमानी व्यवस्था, ठीक है, जजमानी व्यवस्था भी होगी। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होगा, छोटा आकार होगा, कृषि मुख्य व्यवसाय होगा, प्रकृति से घनिष्ठ उनका संबंध होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, जजमानी व्यवस्था और ग्राम पंचायत, ये कुछ मुख्य विशेषताएं आपको रूरल कम्युनिटी से रिलेटेड बताई गई हैं, इसे आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है लुंडबर्ग, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, मैकेवर, बोगार्डस। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर बोगार्डस होगा, ठीक है, बोगार्डस होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए इनकी परिभाषा में दो कीवर्ड्स आपको याद रखना है, एक तो निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, एक क्या है, निश्चित क्षेत्र है, और दूसरा क्या है, हम की भावना, ठीक है, ये याद रखना है। निश्चित क्षेत्र और हम की जो भावना है उसके आधार पर समुदाय को किसने परिभाषित किया है? बोगार्डस ने परिभाषित किया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।